जेल से अब पपला का नया खेल। कानून और नियमों के आगे अब बेबस हुआ पपला। जेल प्रशासन की सख्ती के बाद अब पपला हुआ परेशान। जनाब, पहले पपला से पुलिस परेशान थी और अब कानून और नियमों में आकर पपला खुद परेशान है। हिंदुस्तान के कई राज्यों की पुलिस के लिए गुनाह का नासूर बने पपला को जब राजस्थान पुलिस ने कुछ वक्त पहले शिकंजे में लिया तो पपला उस वक्त भी परेशान हुआ था, और अब जब पपला को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है तो वो वहां भी परेशान है। जाहिर है, जब किसी हार्डकोर इनामी बदमाश पर कानून ने शिकंजा कसा तो आजादी भी छिन गई, बदमाशी रुक गई, तो फिर पपला का परेशान होना भी लाजमी है। आपको याद होगी अलवर जिले के बहरौड़ पुलिस थाने की वो तस्वीर, जब पपला बहरौड़ पुलिस की हिरासत में था, लेकिन फिर अचानक उसके कुछ साथियों ने आधुनिक हथियारों से फायरिंग कर पुलिस थाने से पपला को फरार करा लिया था, जिसके बाद सरकार और पुलिस पर भी उंगलियां उठी थी और लाख कोशिशों के बाद भी लंबे वक्त तक पपला का कोई सुराग नहीं लगा था। लेकिन फिर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया के मोर्चा संभालने के बाद 27 जनवरी को पपला और गर्लफ्रेंड जिया को कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हालांकि गर्लफ्रेंड जिया तो अलवर जेल में है, लेकिन खतरनाक पपला को देखते हुए उसे पुलिस ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की नजर वाली इस जेल में बिना इजाजत तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन हाल ही में पपला के पिता और पपला के वकील ने पपला से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए पपला से मुलाकात पर इनकार कर दिया। हालांकि पपला के वकील ने पपला से मुलाकात जरूर की, लेकिन इस मुलाकात के बाद वकील साहब भी परेशान ही नजर आए। वकील गोविंद सिंह ने पपला से मुलाकात के बाद दावा किया कि पपला जेल में परेशान है, उसे दवा नहीं मिल रही है। हम आपको पपला के वकील की बात भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पपला के पिता को सुन लिया जाए, जो पिछले 4 सालों से पपला से नहीं मिल पाए। लेकिन इस बार जब मुलाकात के लिए अजमेर जेल पहुंचे तो कानूनी अड़चनों के चलते वो पपला से फिर नहीं मिल सके। चलिए पहले आपको सुनाते हैं पपला के पिता मनोहर लाल का बयान, फिर बात करेंगे वकील साहब की। मेरे को पुलिस ने मना कर दिया, मुलाकात ऊपर से ऑर्डर नहीं है। और मेरे वकील साहब मिले गोविंद राम राउत जी, तो ये मिलके इन्होंने मुझे उसका हाल बताया। वो काफ़ी परेशान है, पेट में दर्द है, गोडे में चोट है, हाथ में चोट है, कमज़ोर हो रहा है। तो उसको डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ बताई, भाई ये दवाई बाहर से लेके मंगाओ, तो वो बाहर से दवाई हम लेके दे देंगे, उसकी इंक्वायरी करके उसको वो दवाई दी जाए। एक उसको कैंटीन में जो कोई सामान मिलता है खाने पीने का, मैं उसकी पेमेंट करने को तैयार हूँ, उसका खाता खुलवाया जाए जी कैंटीन में। कितने साल बाद आज मुलाकात करने पहुंचे? आज मैं उससे लगभग 4 साल के बाद में मिला हूँ जी। मैं उससे पहले वो जेल में था, कभी जब मिला था मुझसे। मुलाकात हो पाई आज? नहीं, मेरी मुलाकात अभी भी नहीं हुई। मेरे तो वकील साहब मिले हैं गोविंद राम राउत जी। क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे बेटे से मिल लूँ, उसकी शक्ल देख लूँ और उसको ये कह दूँ भी जो भूल होगी वो तो होगी, आइंदा ऐसी गलती कोई मत करना और अपना टाइम बिताओ यहाँ पर आराम से और कोर्ट पे भरोसा रखो, जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो सही होगा। वो शातिर बदमाश पपला का पिता कहता है कि उसके बेटे को दवाइयां दिलवाई जाए, जेल की कैंटीन में उसका खाता खुलवाया जाए, लेकिन कहते हैं कि जब गुनाह होता है तो गुनहगार को उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। चलिए अब आपको मुखातिब करवाते हैं पपला के वकील गोविंद सिंह रावत से। आज हमारी उससे मुलाकात हुई हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में, और पपला की और हमारी जो भी वार्ता हुई है उसको पुलिस ने अपने मोबाइल से वीडियोग्राफी की है उस पूरी बातों की। और पपला ने ये कहा है कि मेडिकल के नाम के ऊपर उसे कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, ना डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, ना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और वो दर्द से काफ़ी परेशान है। उसके पैर में भी चोट है, उसके पेट में भी दर्द है और दर्द को लेकर काफ़ी विचलित है वो। और जो मेडिसिन उसको सजेस्ट की गई है वो मेडिसिन अंदर जेल में प्रोवाइड नहीं हो रही है, बाहर से हमें लाकर देने की परमिशन नहीं दी गई है। और डॉक्टर ने ये, पपला के अनुसार डॉक्टर ने ये भी बताया है कि उसे खाने के अलावा जो मतलब कैंटीन में से कुछ सामान लेना है खाने पीने का, वो भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पपला के फादर ने ये कहा है कि हम कैंटीन का पेमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस जेल प्रशासन ने हमें इसके लिए मना कर दिया।
बहरहाल अब वकील और पपला के पिता का दर्द अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं कानून से बड़ा कोई नहीं। शातिर बदमाश पपला को तलाश करने में जिस राजस्थान पुलिस को करीब 250 जगह दबिश देनी पड़ी थी, तब जाकर पपला पुलिस के पंजे में आ सका। और अब यह भी साफ है कि पुलिस और जेल प्रशासन भी पपला को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि जिस शातिर ने पुलिस को नाको चने चबवा दिए हों, आखिर उस पर कोई भरोसा करे भी तो कैसे। और इसे इसलिए भी इस हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस जेल में दूसरे कई बड़े ऐसे अपराधी भी हैं जो कई दूसरे मामलों में पपला से कम भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।